हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की फिजिक्स का टॉपिक प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन क्या होता है और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है। प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है, जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म ए बी सी। तो प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। ए बी और ए सी, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो दो पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। तो एक नंबर की डिफिनीशन आ गई कि प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। और इन दो पृष्ठों से घिरे कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठों से, ये इन ए बी और ए सी पृष्ठों से जो घिरा कोण है क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन ये क्या होता है? या प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? टू प्रूव दैट हमको सूत्र होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और बटे साइन a बाई 2। इसका प्रूवमेंट जो है हाई स्कूल में नहीं दिया, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। इंटर में इसका प्रूवमेंट है। तो देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। प्रिज्म है तो उसके प्रकाश का विचलन कैसे होता है? ये आ गया आपका प्रिज्म ए बी सी। तो प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, तो इस प्रिज्म में एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस किरण का नाम P और इस बिंदु का नाम देते हैं Q। तो पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही, तो यहाँ पर एक हम अभिलंब खींच लेते हैं m डैश। अब ये किरण आपतित हो रही तो अभिलंब के साथ कोण क्या बनाएगी? I, जिसे आपतन कोण कहते हैं। किरण कहाँ जा रही? वायु से कांच में जा रही। विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही? सघन माध्यम में। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी और आधार के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये आपतन कोण, ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। अब यह किरण आगे बढ़ती है आधार के समांतर, तो पृष्ठ ए सी के बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं आर पर पड़ती है। तो यहाँ भी एक अभिलंब हम खींच लेते हैं एन डैश। तो ये अब पृष्ठ ए सी के बिंदु आर पर आपतित होती है, तो इसका आपतन कोण क्या होगा? आर डैश। और अब किरण या
क्यू आर कांच से कहाँ जाएगी, वायु में। तो जब कोई किरण कांच से या सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये दूर हटती हुई आर एस दिशा में चली जाएगी। अब ये कोण कौन सा होगा, आई डैश। अब पी क्यू किरण को हम डॉट डॉट से देखो आगे बढ़ाते हैं, और अपवर्तित किरण, पी क्यू आपतित किरण है और आर एस अपवर्तित किरण, इसी को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों किरणें एक बिंदु मान लेते हैं डी पर बनती हैं। इस बिंदु पर जो कोण है डेल्टा, ये इसे हम डेल्टा बोलते हैं, इसी को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण की परिभाषा आ जाए तो लिखेंगे आप प्रिज्म में जब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन होता है। प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो इस प्रकार अपवर्तित होकर बाहर निकलती है, तो ये प्रिज्म है। और इसके अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और बटे साइन a बटे 2, ये आ गया प्रिज्म। इसमें भाषा अगर आ जाए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन को समझाइए तो आपको ये चित्र बनाना है, प्रिज्म बनाना है, लिखना है कि माना ABC एक प्रिज्म है और प्रिज्म का कोण A है। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है जहां एक अभिलंब खींच लेते हैं। फिर यह किरण आधार के समांतर अभिलंब की ओर झुककर आधार के समांतर पृष्ठ AC के बिंदु R पर पड़ती है। यहाँ पर अभिलंब N खींच लेते हैं। फिर यह किरण वायु में RS दिशा में चली जाती है। बिंदु Q पर आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। बिंदु R पर आपतन कोण R डैश है, अपवर्तन कोण I डैश है। फिर PQ को आगे बढ़ाते हैं और RS किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें बिंदु D पर मिलती हैं। बिंदु D पर बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। यदि प्रिज्म का कोण A है, विचलन कोण डेल्टा, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m है, तब प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 बटे साइन a बटे 2। ये आपका हाई स्कूल में पूछा जाता है। ये हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। AB और AC ये दो पृष्ठ हैं, इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ ये भी क्योंकि किरणों को अपवर्तित कर देता है। तो ये हो गया आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में डालते हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद यह अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है।
विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब सूर्य के प्रकाश को हम प्रिज्म में आपतित करते हैं, ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को आपतित किया तो अपवर्तन के बाद वो प्रकाश कितने रंगों में, अनेक रंगों में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद वह श्वेत प्रकाश अनेक रंगों में अलग अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही या इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब न्यूटन ने प्रयोग किया, देखो न्यूटन ने प्रयोग किया कैसे, वर्ण विक्षेपण। तो न्यूटन का प्रयोग देखो क्या है इसी में, न्यूटन का प्रयोग। इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ABC, और एक श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित किया। तो ये प्रकाश जब अपवर्तन हुआ तो यहाँ पर इन्होंने एक पर्दा रख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर 7 रंग प्राप्त हुए, VIB विव, GYOR विव ग्योर। यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित किया तो अपवर्तन के बाद वो प्रकाश 7 रंगों में दिखाई देने लगा। इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो सन 1866 ईस्वी में न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, उसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा, आपतित किया, इधर एक पर्दा रख दिया। तो वो श्वेत प्रकाश जब अपवर्तित हुआ तो पर्दे पर 7 रंग दिखाई दिए। यहाँ रंग तो बहुत आए लेकिन हमको दिखाई केवल कितने दिए पर्दे में, 7। तो इन 7 जो रंगों को नाम दे दिया गया दृश्य प्रकाश, क्योंकि दिखाई दिया दृश्य प्रकाश। इसी को वर्ण क्रम बोला जाता है, वर्ण क्रम, या इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये न्यूटन ने प्रयोग किया कि नीचे बैंगनी रंग, ऊपर सबसे लाल रंग प्राप्त हुआ। बाद में न्यूटन के बाद में बहुत वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि बैंगनी और लाल रंग ही नहीं, इसके नीचे भी बहुत सारे रंग हैं और ऊपर भी बहुत सारे रंग हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई नहीं देते। तो उन प्रकाश को क्या बोला जाता है, जो दिखाई नहीं देते। लाल के ऊपर भी बहुत सारे रंग हैं और बैंगनी के नीचे भी बहुत सारे हैं, लेकिन तो उनको बोला गया अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इस प्रकार न्यूटन ने प्रयोगों द्वारा बताया कि एक श्वेत प्रकाश है तो उसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो प्रिज्म क्या करता है, रंगों को अलग अलग कर देता है। ये श्वेत प्रकाश है, इसको अलग अलग कर दिया, 7 रंगों में विभक्त कर दिया। तो इससे यह पता चलता है कि जो श्वेत प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो रंग कौन कौन से हैं, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन प्रकाश को ही दृश्य प्रकाश कहते हैं, या वर्णक्रम कहते हैं, या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हाई स्कूल में अगर ये प्रयोग आ जाए तो आप ऐसे चित्र बनाकर लिख भी सकते हैं। अब इसमें और क्या पढ़ना है कि जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो इसके बारे में पढ़ाते हैं। इसी में देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। अब जो लाल रंग है, लाल रंग R,
इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य और क्रांतिक कोण ये दोनों होते हैं इसके अधिक। दिमाग में रखना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्रांतिक कोण क्या होता है? अधिक। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, ये क्या होता है? कम होता है। इसी प्रकार बैंगनी रंग का, बैंगनी हुई, इसकी जो होती है तरंग दैर्घ्य और क्रांतिक कोण ये क्या होता है? कम होता है। और अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन ये क्या होता है? इसका अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी, इन दोनों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, किसका अपवर्तनांक कम है, किसका प्रकीर्णन कम है, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा। इस प्रकार के एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिमाग में रखना है, तरंग दैर्घ्य जो होती है बैंगनी रंग की 3900 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग की कितनी होती? 7800 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच में सभी रंगों की होती है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य और क्या अधिक होता है? क्रांतिक कोण अधिक होता है। ये दोनों क्या होते हैं? अधिक। बाकी क्या होता है? कम। बाकी में अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन ये क्या होते हैं? तीनों कम होते हैं। अब इसी का उल्टा बैंगनी रंग है तो इसका देखो तरंग दैर्घ्य क्रांतिक कोण क्या है? कम है। देखो कम है ना, इसकी ज़्यादा है 7800। तो अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन ये क्या होता है? अधिक होता है। तो कहने का मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य और क्रांतिक कोण अधिक होता है उसका अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन कम होता है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होते हैं उसका अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। ये आपका हो गया तरंग दैर्घ्य और विचलन में संबंध। किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक, किसकी कम। विचलन हम समझ सकते हैं कि देखो जो लाल रंग है ये अपने मार्ग से कम विचलित हुई है, देखो। और बैंगनी रंग अधिक, अपने मार्ग से अधिक विचलित हुई है। तो बैंगनी रंग का विचलन क्या हो जाता है? अधिक होता है। और लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य और क्रांतिक कोण अधिक, बाकी सब कुछ कम। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, क्रांतिक कोण कम और बाकी सब कुछ अधिक। ये दिमाग में रखना है।